हेलो पीपल, तनवीर दिस साइड। सो टुडे कौन सा दिन था चैलेंज का मुझे खुद भी नहीं पता, बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने आई गेस 4-5 दिन पहले डाली थी। और मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई गेस मैंने 27 अगस्त को डाली थी, और 28 अगस्त को मैं पढ़ा नहीं था, तो शायद मैंने उस दिन वीडियो नहीं डाली। और उसके बाद भाई वो आदत ही छूट गई डेली वीडियोज़ की, तो इस वजह से मुझे को 4-5 दिन हो गए। और यूजुअली मतलब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो डाल भी नहीं रहा था, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। लाइक मेरे नसीब तो पता ही है भाई, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब डेली कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मैं कल की बात करूँ भाई, मैं जैसे लाइब्रेरी में था एंड आई डोंट नो भाई आजकल मेरे इतने हेडेक्स क्यों हो रहे हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी किसी दिन हेडेक हो जाएगा कि मतलब, और हेडेक भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल। लाइक मेरी आइज़ के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है बहुत ज़्यादा अपर एरिया में। और मैं स्पेक्स भी यूज़ करता हूँ, लैपटॉप से प्रॉपर गैप भी करता हूँ। आई लाइक लोग बोलते हैं कि आई ब्लिंक करनी चाहिए रेगुलर टाइम्स इंटरवल्स पे, मैं वो भी करता हूँ, बट आई डोंट नो वाई। और ये अभी हेडेक हुआ कल, और उसी टाइम पे अगर तुम लाइक दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली वाली एरिया में रहते हो, है ना, तो तुम्हें पता है भाई आजकल बहुत ही गंदी बारिश चल रही है। ठीक है, पंजाब में तो भाई फ्लड ही आ रखे हैं। और भाई मैंने आज तक, मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैंने आज तक अपने शहर में शायद ही इतना पानी भरा हुआ देखा होगा। और कल ही आया जिस दिन मेरा सिर दर्द हो रहा था, मैं अकेला इतनी गंदी बारिश में, ना मेरे पास कोई छाता ना कुछ, और ऊपर से मेरा बैग और भीग गया, और उस चक्कर में मेरी फिजिक्स की कॉपी और भीगी नोट्स वाली। ठीक है, वो तो बच गई, लाइक वो साइड साइड से भीगी, वरना मेरे नोट्स खत्म हो जाते। और इतना गंदा पानी, लाइक मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम स्कूटी चला रहे हो ना, स्कूटी के तो टायर ही गए भाई पूरे नीचे तक। और भाई मैं उस हालत में चला के घर पहुँचा, और कल ही हुआ है। और जैसे ही मैं घर पहुँचा तभी बारिश कम हो गई। भाई मेरा नसीब भाई बहुत ही अच्छे हैं कुछ। ठीक है, और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड बात करूँ तो ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं रहा मैं, लेक्चर ही लेक्चर हो ही जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर पढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे ज़ीरो है, बिकॉज मैंने चैलेंज तो लिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस का, बट मैं चैलेंज की वीडियोज़ ही नहीं डाल रहा था। तो ऑफ कोर्स मेरे पे कोई देखने वाला ही नहीं था कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ नहीं कर रहा, और मैं खुद से करता नहीं, तो इस चक्कर में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई। ठीक है, बट लेक्चर वाइज ठीक चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं तुम्हें बताऊं तो करंटली मैं लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच गया हूं उसके, और वो भी कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली कल लेक्चर नंबर 10 करूंगा। और उसके बाद भाई मैथ्स भाई इतनी गंदी फक्ड अप हो रखी है मेरी, बिकॉज मैंने बायनोमियल, भाई मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं बायनोमियल पढ़ रहा हूँ, बट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे से हो ही नहीं पा रहा यार बायनोमियल। ठीक है, लाइक मैं बोर हो गया हूँ वो चैप्टर से बहुत गंदे वाला, और अब मेरा वो खोलने का भी मन नहीं है। कल मैं ट्राई करा था कि मैं बायनोमियल अब ख़त्म करता हूँ। अगर तुम वाईपीटी भी हो तो हमें पता होगा, मैं कल पूछ रहा था कि कैलकुलस शुरू करनी चाहिए या फिर कॉनिक। तो बस ये मेरा यही प्लान था कि कल बायनोमियल ख़त्म करते हैं, एटलीस्ट लेक्चर तो ख़त्म हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। बट भाई मेरा लेक्चर खोला, मेरा लेक्चर पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो अब मैं बायनोमियल जितना हो गया हो गया। ठीक है, मेन मेन पार्ट तो मैंने कर रखा है, बस मेरे को ना वो पार्ट बहुत गंदा लगता है यार उसका, वो जो लाइक सीरीज़ वाला पार्ट होता है ना, APGPH की जो सीरीज़ फॉर्म करते हैं भाई, इतना गंदा लगता है मुझे वो पार्ट, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। तो इस चक्कर में मैं अभी नहीं कर रहा, वो जब टाइम मिलेगा देख, या हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो देखी जाएगी जो होगा। बाकी अब मैथ्स में मैं ये चीज़ के लिए कन्फ्यूज हूँ कि देखो क्लास में चल रहा है कॉनिक सेक्शन, एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स पढ़ रखा है, बट एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला ये 3 चैप्टर मैंने आज तक नहीं पढ़े। लाइक मैंने बोर्ड्स के टाइम पे भी नहीं पढ़े थे, और मैंने जे के टाइम पे भी नहीं कभी पढ़े हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मेरे को ये कैसे लगने वाले हैं कैसे नहीं। कॉनिक सेक्शन भाई मेरे को बहुत वाहियात लगता है, मतलब एक्सट्रीम वाहियात। ठीक है, सो बस मैं ये सोच रहा था कि क्या कॉनिक सेक्शन इस टाइम पे शुरू करना चाहिए, बिकॉज ना मेरा वैसे ही बायनोमियल से भाई मतलब मैथ से मेरा भरोसा उठ चुका है बायनोमियल के चक्कर में। और अब मैं कॉनिक सेक्शन शुरू करूँगा, फिर वापस मेरा इंटरेस्ट खत्म होगा, फिर मैं वापस लेक्चर्स अटेंड नहीं करूँगा, और वापस से यही सब मैथ्स भी अटका रह जाऊँगा। सो आई वॉज थिंकिंग कि कैलकुलस शुरू करते हैं। बट दिक्कत यह है कि यार मतलब लास्ट ईयर जो प्रयास बैच था एंड लक्ष्य बैच था, उसमें टीके सर ने पढ़ाया ही नहीं लाइक मैथ्स। ठीक है, अर्जुना में थे वो, तो इस चक्कर में अब मेरे को उनके लेक्चर्स नहीं मिल रहे, और मेरा टीके सर से ही मतलब पढ़ने का मन कर रहा था। आशीष सर से कैलकुलस पढ़ सकता, बट जेनुअनली बता भाई मेरी हिम्मत नहीं है सर से पढ़ने की। ठीक है, सर के 3 लेक्चर्स तो 3 घंटे की होते हैं, प्रयास वाले भाई मेरी जेनुअनली हिम्मत नहीं पड़ रही सर से पढ़ने की। अब मैं बस सचिन सर से पढ़ सकता हूँ, सचिन सर से पढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि देखो, या तो मैं कैलकुलस शुरू कर सकता हूँ, कॉनिक सेक्शन शुरू करने का मेरा मन नहीं है, तो खामखा मैं बेमना शुरू नहीं करूँगा वो। और या फिर मैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, जो कि मेरे नोट्स बने हुए हैं, बट चलो मैं नोट्स वापस बना लूँगा, पूरे पूरे ऐसे नहीं कि बेसिक्स नोट्स बनाऊँगा, बट क्वेश्चन लिख लूँगा अच्छे, और जैसे नॉर्मल नोट्स बनाता हूँ। सो वो सचिन सर से मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और एक्चुअली वो मैंने एक बार कर रखा है, लास्ट ईयर मैंने सचिन सर से ही पढ़ा था, जो उनके लक्ष्य के लेक्चर से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, और वो मेरे को काफ़ी अच्छे से आता है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करी थी, उसके PYQs भी ढंग से लगाए थे, तो वो मेरे को आता है। तो इस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि उन दोनों चैप्टर को निपटा दूँ। ठीक है, बिकॉज वो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं पहले से ही, लाइक रिवीजन करने की ज़रूरत है। मैट्रिसेस फिर भी दिक्कत है, डिटर्मिनेंट तो वैसे ईजी सा है, मेरे को अच्छे से आता है वो। तो बस मैं ये सोच रहा था कि वो दोनों चैप्टर शुरू करें, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए मैथ्स में, और इंटरेस्ट बन जाए मेनली, कॉन्फिडेंस तो गया बाहर में।
अब बाकी फिज़िक्स भी अच्छी, मतलब फिज़िक्स तो अच्छी चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैट्स मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। और वो पीवाई क्योंकि जो बुक थी वो मैंने मंगा रखी है, तो सबसे पहले जैसे ही वो बुक आएगी मैं फिज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स की शुरू करूँगा पीवाई क्यूज़। एंड अपना वो केमिस्ट्री में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम निपटाऊंगा पहले, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री में करंटली बात करते हैं, तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा था और कल मैंने ऑर्गेनिक का जीओसी शुरू करा है। हाँ, मैं बता देता हूँ कि मैंने आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3 या 4 जो भी मैंने लेक्चर में बताया, मतलब वो वीडियो में बताया था लास्ट वाली, वहीं तक कर रखा है। और उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो इस चक्कर में उसी मेरी अटकी पड़ी थी। और भाई वही सेम चीज़ यार, मैं ना बिना इंटरेस्ट के मेरे से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। आई नो कि कुछ बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको लाइक फ़र्क नहीं पड़ता कि चैप्टर इंटरेस्टिंग है नहीं इंटरेस्टिंग है, वो बस पढ़ लेते हैं। बट भाई जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता ना किसी चैप्टर में, मैं नहीं पढ़ता। और आईयूपीएससी में सेम हो रहा था, बिकॉज वही बेसिक सी चीज़ें चल रही थी। ऑल तो मुझे वो भी नहीं आती, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, लाइक ऊपर ऊपर से आती हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं आता, बट अच्छे से नहीं आती। सो वो बस मैं पढ़ नहीं रहा था, तो इस चक्कर में मेरा आईयूपीएससी पीछे छूट गया। और जीओसी मैंने ट्वेल्थ में लक्ष्य से ही आर्य सर से पढ़ी थी। और जीओसी मेरे को अच्छे से आती है, जीओसी में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन दिक्कत मेरे को शुरू हुई थी हाइड्रोकार्बन के बाद वाला, जो लाइक हेलो एल्केन्स वाला पार्ट आता है ना, जब वो गंदे गंदे से ओजोनोलिसिस ऐसे गंदे गंदे रिएक्शंस आते हैं, SN1 SN2, ये सब में दिक्कत हुई थी। जीओसी मेरे को आता था, तो मैंने कल जीओसी ही शुरू करा है। और लेक्चर नंबर 1 मैंने उसका कंप्लीट भी कर लिया है। मैंने होमवर्क भी करना था उसका, बट सर ने पहले लेक्चर में होमवर्क नहीं दिया। और ओसी में ना आईयूपीएससी के मैंने वो 3 लेक्चर के होमवर्क भी साथ साथ नहीं करे, मेन दिक्कत ये थी। बट अब मैंने भाई एक टाइप से सोच ही लिया कि साथ साथ होमवर्क करूँगा, वरना अगला लेक्चर खोलूँगा ही नहीं। तो इस चक्कर में मैं सोच रहा था कि कल ही होमवर्क कर लूँगा, बट पहले लेक्चर का होमवर्क नहीं था। एंड सेकेंड लेक्चर से आई विल कंसिस्टेंटली डू द ओसी का होमवर्क। और ओसी में यही चल रहा था। बाकी कल जीओसी का लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा था, और उस टाइम पे फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने रिवाइज़ कर रखा है, ठीक है। मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले, लाइक 2-3 दिन भी क्या, मैंने 31 या 30 को ये रिवाइज़ करा है, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मैं क्वेश्चन कर सकता था मैं ऑनलाइन, बट मेरे को ना ऑनलाइन हो नहीं पाते मेरे से। और मॉड्यूल पहले नहीं कर रहा मैं, पहले पीवाई यूज़ करूँगा। सो इसलिए मैंने सॉल्यूशंस का वन शॉट शुरू करा है। और लाइक मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट से करूँगा, बिकॉज मेरे पास उसके सारे नोट्स पड़े हैं, ठीक है। और वो मैंने राहुल ड्यूटी सर से ही बनाए थे, लक्ष्य के 2024 वाले, ठीक है। और वो सारे कंप्लीटेड नोट्स हैं और क्वेश्चंस भी हैं उसमें। और वन शॉट से मैं पढ़ूंगा, बिकॉज मेरे को वो दोनों चैप्टर आते हैं। मेरे को मेन दिक्कत आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह। सो वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल लेक्चर्स करूँगा, बट केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन वन शॉट से निपटाते हैं। सॉल्यूशंस का मैं वो वाला वन शॉट कर रहा हूँ, एक ना राहुल ड्यूटी सर का रिवीजन प्लेलिस्ट है, उससे कर रहा हूँ। करना मुझे मंजिल से था, बट मंजिल में सर ने पढ़ाई नहीं, तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ। एंड केमिकल काइनेटिक्स भी मैं सर से ही पढ़ने वाला हूँ। और अभी सॉल्यूशन खत्म करते हैं, फिर ये पीवाई क्यूज़ वगैरह देखेंगे जब आ जाएगी बुक। एंड पढ़ाई अभी भी यही चल रही है, नॉर्मल आवर्स अगर तुम वाईपीटी पर तुम्हें दिख ही रहे हैं। बाकी मैं ही बता देता हूँ, 5, 6, 4, 6:30 यही वाले आवर्स हैं। और आज तो मैं पढ़ ही नहीं पाया था, बिकॉज मतलब लाइब्रेरी नहीं गया था। एंड आई नो गलती हो गई भाई, अब रिग्रेट हो रहा है, पूरा दिन वेस्ट हो गया यार। बट कल ठीक पढ़ाई हुई थी, ऑल दो हेडेक हो गया था एंड ये बारिश वगैरह सीन, बट कल फिर भी ठीक पढ़ लिया था मैं। एंड नहीं, कल तो मैं बहुत बुरा पढ़ा सॉरी, कल ही ठीक पढ़ा था, परसों या फिर उससे पिछले दिन ठीक पढ़ा था। कल तो बारिश के चक्कर में फकअप हो गया था पूरा दिन। एंड अभी कितने दिन बच रहे हैं, आई गेस 130 दिन बच रहे हैं। एंड भाई क्या बोलूँ, अब देखो अजीब सा लग रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर जब ये चीज़ हुई थी, लाइक 120 दिन, आई एम गेटिंग बहुत ही क्लियर सा नॉस्टैल्जिया, बिकॉज लास्ट ईयर जब 120 दिन बचे थे तब भी मेरी यही हालत थी। और फिर जेई मेंस में क्या हुआ वो सबको पता है। सो आई डोंट वांट यार वो वापस हो, बट आई डोंट, नहीं आ पा रही यार वो कंसिस्टेंसी सी, नहीं आ पा रही। लाइब्रेरी जाता हूँ तो पढ़ लेता हूँ, और वो भी इतना नहीं पढ़ पाता, कभी हेडेक हो जाएगा, कभी नींद आने लग जाएगी। और लाइब्रेरी जाना छोड़ भी नहीं सकता, बिकॉज घर पे मैं पढ़ नहीं पाता। हाँ, आई डोंट नो भाई क्या होगा। एटलीस्ट भाई इतना तो होगी, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए भाई, सर ड्रॉप अप ले ही लिया तो। और मिल जाएगा भाई, मैनिफेस्टेशन मदर बिरली करते हैं भाई, मदर बिरली को मिल सकता है, हमें क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी क्या, मैंने बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और 5-6 दिन का एक साथ अपडेट था, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। बाकी हाँ, चैलेंज वगैरह की बात करते हैं। सो हाँ, 36 डेज चैलेंज चल रहा था, और मैंने आई गेस 4-5 दिन का अपडेट डाला है। और आगे का अपडेट देखो, मैं वीडियोस कल से रेगुलर डालने का ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं मतलब यार, डालूंगा ही डालूंगा पक्का, रात वाले टाइम पे ही। बट वो चैलेंज की वीडियोस नहीं होंगी, ठीक है। वो वीडियोस में मैं अपने स्टडी अपडेट ही बताऊंगा, बट जैसे वो टाइटल में लिखा होता है चैलेंज वगैरह, वो नहीं लिखा होगा, बस वीडियोस डेली आएंगी। और लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे मेनली ट्राई, ठीक है। कल से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, स्टार्टिंग विद पीवाईक्यूज। मोस्ट प्रोबेबली कल तक बुक आ जाएगी, तो परसों से पीवाईक्यूज शुरू करते हैं।
और टेस्ट वगैरह की बात कर लूँ तो अभी मैंने सोचा नहीं है, और काफ़ी सारे टेस्ट चल रहे हैं, PW के भी टेस्ट चल रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो मैंने पहले ही बता रखी कि मेरे बस की नहीं है भाई ये भी टेस्ट देना, ठीक है। मैं जैसे ही टेस्ट के बारे में सोचता हूँ भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आराम से सितंबर का 15 सितंबर तक रुक जाओ, 15 के बाद तक 15 के बाद आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट पक्का। अभी मत पूछना कि टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। और बाकी तुम्हारे भी आई होप सो 5-6 दिन बढ़िया गए हो ठीक है, मेरे तो बिल्कुल नहीं गए। बाकी कल की अपडेट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।